नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो कि हमें यह सीख देती है कि विपत्ति काल में भी हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम भगवान हमारे साथ हैं तो हमारे कंकड़ पत्थर भी अनमोल रत्न में बदल सकते हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक व्यापारी था। वह जितना अमीर था उतना ही दान पुण्य करने वाला था। वह सदैव यज्ञ पूजा आदि किया करता था। एक बार एक यज्ञ में उसने अपना सब कुछ दान कर दिया। अब उसके पास परिवार चलाने लायक भी पैसे नहीं बचे थे। व्यापारी की पत्नी ने उसे सुझाव दिया कि क्यों न आप नगर के पड़ोस में एक सेठ रहते हैं, उनके पास जाएं और अपने सारे पुण्य उन्हें बेच आएं। आप उनके पास जाइए और अपने कुछ पुण्य बेचकर चाहे थोड़े पैसे ले आइए, जिससे हम फिर से काम धंधा शुरू कर सकेंगे। व्यापारी की उन पुण्य को बेचने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन पत्नी के दबाव और बच्चों की चिंता में वह पुण्य बेचने के लिए मजबूर हो गया। वह सेठ के लिए अपने पुण्य बेचने चल दिया। रास्ते के लिए पत्नी ने उसे 4 रोटियां बनाकर रख दी। व्यापारी चलता चलता उस नगर के पास पहुंचा जहां वह सेठ रहता था। चलते चलते उसे भूख लगने लगी। उसने सोचा कि क्यों ना नगर में प्रवेश करने से पहले ही भोजन कर लिया जाए। उसने जैसे ही रोटियां निकाली तभी एक बंदरिया तुरंत उसके सामने अपने 3 बच्चों के साथ आकर खड़ी हो गई। उस बंदरिया के बच्चे जंगल में जन्मे थे और बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो कितने दिन से वे भूखे थे। व्यापारी को उन पर दया आ गई। उसने पहले एक रोटी उस बंदरिया को खाने के लिए दी। वह बंदरिया पलक झपकते ही रोटी चट कर गई, लेकिन वह अभी भी भूख से हाँफ रही थी। व्यापारी ने उसे दूसरी रोटी दी। ऐसे ही फिर तीसरी और फिर 4 रोटियां उसने उस बंदरिया को खिला दी। खुद केवल पानी पीकर सेठ के पास चलने लगा। जैसे ही वह सेठ के पास पहुंचा तो सेठ से कहा कि वह अपना पुण्य बेचने आया है, लेकिन सेठ थोड़ा व्यस्त था। उसने कहा कि अभी मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, आप शाम को आइएगा। जब दोपहर में सेठ भोजन करने अपने घर गया तो उसने अपनी पत्नी को बताया कि एक व्यापारी आया था आज मेरे पास। वह अपने पुण्य बेचना चाहता था। क्या तुम मुझे बताओ कि मैं उसका कौन सा पुण्य खरीदूं? सेठ की पत्नी बहुत ही पतिव्रता औरत थी। उसने ध्यान लगाकर ध्यान में देखा कि आज उस व्यापारी ने एक बंदरिया को रोटी खिलाई है। उसने अपने पति से कहा कि उसका आज का पुण्य खरीदना, जो उसने एक जानवर को रोटी खिलाकर कमाया है, वह उसका जीवन में अब तक का सर्वश्रेष्ठ पुण्य है। व्यापारी शाम को फिर उस सेठ के पास अपने पुण्य बेचने के लिए आया। तब सेठ ने व्यापारी से कहा कि आज आपने जो यज्ञ किया है, मैं उसका पुण्य लेना चाहता हूँ। व्यापारी हंसने लगा। उसने कहा कि अगर मेरे पास यज्ञ के लिए पैसे होते तो क्या मैं आपके पास अपने पुण्य बेचने आता? तो सेठ ने कहा, अच्छा ठीक है, तो आज आपने किसी भूखे जानवर को भोजन कराकर उसके और उसके बच्चों के प्राणों की रक्षा की है। मुझे वही पुण्य चाहिए। व्यापारी वह पुण्य बेचने को तैयार हुआ। सेठ ने कहा कि उस पुण्य के बदले वह व्यापारी को 4 रोटियों के वजन के बराबर हीरे मोती देगा। तब 4 रोटियां बनाई गईं और उन्हें तराजू में एक पलड़े में रखा गया। दूसरे पलड़े में सेठ ने एक पोटली में भरकर हीरे जवाहरात रखे। पलड़ा हिला तक नहीं। दूसरी पोटली मंगाई गई, फिर भी पलड़ा नहीं हिला। इस तरह कई पोटलियां रखने के बाद भी जब वह पलड़ा नहीं हिला तो व्यापारी ने कहा, सेठ जी, अब मैंने विचार बदल दिया है। मैं अब अपने पुण्य नहीं बेचना चाहता। मैं अब अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। व्यापारी खाली हाथ अपने घर की ओर चल दिया। उसे डर हुआ कि वही घर में घुसते ही पत्नी के साथ कलह ना शुरू हो जाए।
जहाँ उसने बंदरिया को रोटी खिलाई थी, वहां से उसने कुछ कंकड़ पत्थर उठाए और अपने पास एक गठरी में बांध लिए। घर पहुंचने पर पत्नी ने पूछा कि आप पुण्य बेच बेचकर कितने पैसे लाए हैं। उसने एक थैली अपनी पत्नी के हाथ में थमा दी और कहा, इसे भोजन के बाद रात को ही खोल कर देखेंगे। इसके बाद उसने कहा कि मुझे कुछ काम है, मैं गांव में जाता हूँ। लेकिन वह गांव में कुछ उधार मांगने चला गया। इधर उसकी पत्नी ने जब से थैली देखी थी, उससे सब्र नहीं हो रहा था। पति के जाते ही उसने झट से उस थैली को खोलकर देखा तो हुआ उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। थैली हीरे जवाहरातों से भरी हुई थी। व्यापारी घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि पुण्यों का इतना अच्छा मोल किसने दिया आपको? इतने हीरे जवाहरात कहाँ से ले आए हो? व्यापारी को अंदेशा हुआ कि पत्नी सारा भेद जानकर कहीं ताने तो नहीं मारने लगी है। उसके चेहरे की चमक से लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था। व्यापारी ने कहा, दिखाओ कहाँ है हीरे जवाहरात? पत्नी ने लाकर व्यापारी को पोटली उसके सामने उलट दी। उसमें से बेशकीमती रत्न गिरे। व्यापारी हैरान रह गया। फिर उसने पत्नी को सारी बात बता दी। पत्नी को पछतावा हुआ कि उसने अपने पति को विपत्ति में पुण्य बेचने को विवश कर दिया था। तभी से दोनों ने तय किया कि वे इसमें से कुछ अंश निकालकर व्यापार शुरू करेंगे और उस व्यापार से प्राप्त धन को इसमें मिलाकर जन कल्याण में लगा देंगे। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं और परीक्षा में वह सबसे ज्यादा हमारे उसी गुण को परखते हैं जिस पर हमें गर्व होता है। अगर आप परीक्षा में खरे उतर जाते हैं तो ईश्वर वह गुण आप में हमेशा के लिए वरदान स्वरूप में देते हैं, और अगर हम परीक्षा में उत्तीर्ण ना हुए तो उस गुण के लिए योग्य किसी अन्य व्यक्ति की तलाश में लग जाते हैं। इसीलिए तो कहा गया है दोस्तों, विपत्ति काल में भी भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वही सही राह दिखाते हैं और हमारे कंकड़ पत्थर भी अनमोल रत्न में बदल जाते हैं। तो इसी कहानी के साथ मैं आज आपसे विदा लेती हूँ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।